रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन मोहतरम, जैसा कि हमने कल आपके सामने ये बात रखी थी कि इंशाअल्लाह हम अपने इस यूट्यूब चैनल पे रोज़ाना एक नया मसला आपके सामने पेश करेंगे और आज हम इसका आगाज़ कर रहे हैं और हम इब्तिदा करते हैं नमाज तरावी से। चूँकि रमज़ान का महीना करीब करीब है, इसलिए नमाज तरावी से हम इसका आगाज़ करेंगे कि नमाज तरावी क्या चीज़ है और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नमाज तरावी किस तरीके से पढ़ाई और कितने दिन पढ़ाई। मैं दोस्तों, नमाज तरावी को नमाज तरावी इसलिए कहा जाता है। हाफिज़ इब्न हजर अस्क़लानी रहमहुल्लाह ताला फ़तहुल बारी जिल्द 4 सफ़ा नंबर 778 पर ये बात नकल करते हैं कि सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन जिस वक़्त तरावी की नमाज़ पढ़ा करते थे तो हर 4 रकत पढ़ने के बाद थोड़ी देर आराम कर लिया करते थे। तो चूँकि तरावी तरवीहातुन से है और तरवीहातुन का माना है आराम करना, थोड़ी देर के लिए सुस्ता लेना, राहत हासिल करना। तो चूँकि सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन थोड़ी देर के लिए आराम कर लिया करते थे, सुस्ता लिया करते थे, राहत हासिल कर लिया करते थे, तो उसी निस्बत से इस नमाज को नमाज तरावी कहा जाने लगा। वैसे तो ये नमाज है जैसे आम नमाज पढ़ी जाती है, लेकिन उस आराम की वजह से 4 रकतों के बाद चूँकि आराम किया जाता है, इसलिए इस नमाज को नमाज तरावी कहा जाने लगा। और इस बात को इब्न हजर अस्क़लानी रहमहुल्लाह ताला ने अपनी किताब फ़तहुल बारी शरह बुखारी के अंदर नकल फरमाया है। दूसरी बात, नमाज तरावी का आगाज़ कहाँ से हुआ। नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोस्तों जब हिजरत करके मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए, चूँकि नमाज का हुक्म मक्का में नाजिल हो चुका था, रजब के महीने में मेराज की रात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ़ ले गए मेराज पर, तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नमाज का तोहफ़ा मिला। फिर उसके बाद नमाज़ों का आगाज़ हुआ। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिस वक़्त मदीना मुनव्वरा में तशरीफ़ लाए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान की रातों में नमाज तरावी का बाकायदा आगाज़ फरमाया और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन को बाकायदा तौर पे जमा किया और तरावी की जमात करवाई। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक दिन तरावी की जमात करवाई, फिर दूसरे दिन आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जमात करवाई, फिर तीसरे दिन आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बाकायदा तौर पे जमात करवाई। लेकिन तीसरे दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन को ये कहकर इनफिरादी तौर पे नमाज पढ़ने का हुक्म दिया कि कहीं बाजमात नमाज तरावी मेरी उम्मत के ऊपर फ़र्ज न कर दी जाए। इसलिए आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा को इनफिरादी तौर पे अपने घरों में तरावी की नमाज पढ़ने का हुक्म दिया। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये जो 3 दिन नमाज तरावी जमात के साथ पढ़ाई है, इस रवायत को हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत नुमान बिन बशीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नकल करते हैं कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बाकायदा तौर पे तरावी की नमाज़ पढ़ाई। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन 3 दिनों में तरावी की जो नमाज़ पढ़ाई है उसकी कितनी रकतें पढ़ाई। आया आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 8 रकतें पढ़ाई, आया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 12 रकतें पढ़ाई, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरावी की नमाज 20 रकतें पढ़ाई। तो मेरे दोस्तों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कन्फर्म तरावी की नमाज पढ़ना कितनी रकतें पढ़ी हैं आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से, ये साबित नहीं है। जितनी भी रवायात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नकल की जाती हैं वो सनद के एतबार से ज़ईफ़ है। इसलिए आम तौर पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बाकायदा तौर पे किसी भी मकतबे फ़िक्र के लोग जो हैं तरावी की 20 रकतें या 8 रकतें या 12 रकतें बयान नहीं करते, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कन्फर्म साबित नहीं है। हाँ, अलबत्ता बाज़ हज़रात तहज्जुद की जो 8 रकतें हैं उन 8 रकतों को तरावी की 8 रकतें जो हैं वो शुमार करके बयान कर देते हैं, जबकि वो तरावी की नमाज नहीं है, वो तहज्जुद की नमाज है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक रवायत मशहूर है जिसे हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रवायत करते हैं। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो 3 दिन तरावी पढ़ाई हैं वो 20 रकत तरावी पढ़ाई हैं। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ये रवायत है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो 3 दिन तरावी पढ़ाई है वो 20 रकतें तरावी पढ़ाई हैं। अगरचे हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की इस सनद में
ایک راوی ہیں جن کا نام ہے ابراہیم بن عثمان ابو شیبہ، یہ متکلم فی راوی ہیں، ان کے اوپر کلام کیا گیا ہے، لیکن چونکہ خلفائے راشدین سے تراوی کی 20 رکعتیں پڑھنا ثابت ہیں، اور دیگر صحابہ سے بھی تراوی کی 20 رکعتیں پڑھنا ثابت ہیں، اور اس کے علاوہ امت کی طرف سے 20 رکعتوں کو تلقی بھی حاصل ہے، تلقی بالقبول بھی حاصل ہے، امت نے باقاعدہ طور پہ اس روایت کو قبول کیا ہے اور 20 رکعتوں کا باقاعدہ طور پہ اہتمام کیا ہے، اس لیے تراوی کی 20 رکعتیں جو ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت کی تائید ہوتی ہے خلفائے راشدین کے عمل سے، دوسرے صحابہ کے عمل سے، اور امت کے قبول کرنے کی وجہ سے اس روایت کو کیا ہوتی ہے، تائید حاصل ہوتی ہے۔ باقی یہ روایت کس درجے کی ہے، اس کے اندر کون سے راوی جو متکلم فی ہیں ان کا کیا مقام ہے، یہ انشاءاللہ العزیز کل کے سبق میں تفصیل کے ساتھ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت کے اوپر بات کریں گے۔ آج کی مجلس میں اتنا ہی کافی ہے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے اس سبق کو سنیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں۔